Welcome to my channel. I'm Shivam Saxena. In the previous three videos, we have discussed the first chapter of the book Information Technology, Volume Vocational Education, Subject Code 402. And in this video, we will start the second one chapter, that is various methods of communication. In the previous videos, I already told you about that you should सब्सक्राइब माई चैनल. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के यानी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे. तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके रखिए. ठीक है, इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग 2 से 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाएगा हिंदी में. ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझते जाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा. अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कुछ और पूछना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे कमेंट करिए. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है. इट्स अ मीडियम और इन विच वी ट्रांसफ़र आर इंफॉर्मेशन, आर थॉट्स, आर आइडियाज़ फ्रॉम आर माइंड्स टू अदर पर्सनस माइंड. यानी मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है. जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को अपने माइंड से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के माइंड तक ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं. इसमें 3 होते हैं. पहला है सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल यानी जिसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और तीसरा क्या होता है, रिसीवर. यानी अगर चैनल नहीं है तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, सेंडर नहीं है तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, और रिसीवर नहीं है तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. यानी इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है. ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी किस किस टाइप से या कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं. केवल शब्दों से ही कम्युनिकेशन नहीं होता है. एक प्रीव्यू में आप समझ लीजिए कि अगर मेथड की बात करें तो कभी कभी हम साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, कभी हम कुछ पिक्चराइजेशन करके भी दिखाते हैं. तो उस टाइप के अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस भी होते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशंस मीन्स एक्सचेंजिंग द आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल. ये वही हो गई लाइन जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को लोगों तक पहुंचाते हैं. पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम सब या बहुत से लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. द चॉइस ऑफ द मेथड्स डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर. ठीक है, यानी जो भी मेथड्स की चॉइस होगी वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. मान लीजिए कि मेरे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है या मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने अपने पर्टिकुलर चैनल्स को चूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए. सच एज अर्जेंसी ऑफ मैसेज, कभी इमरजेंसी पड़ गई, बहुत जल्दी से मैसेज भेजना है, तो एक फैक्टर है, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के हिसाब से हम चैनल यूज़ कर लेंगे. भाई मेल कर देंगे, फ़ोन कर देंगे. ठीक है, टाइम अवेलेबिलिटी, कितना टाइम है हमारे पास. एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व. एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई हमें कम्युनिकेशन चैनल को में कितना खर्चा करना पड़ा है. मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैनल्स के लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंड करना है और किसी के लिए हमें कम एक्सपेंड करना है. किसी को फ़ोन करना है तो उसका कम चार्ज है ना. अगर किसी को पोस्ट करेंगे लेटर लिख के तो उसका ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, उसका पेमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम लेगा. दोनों ही कम्युनिकेट करेंगे. हमें मैसेज करना है तो हम कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है, या हम किसी को लेटर लिख सकते हैं या उसको कॉल करके भी वो बात बता सकते हैं. तो हम जब दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों में टाइम भी कंजप्शन ज़्यादा और कम हो रहा है और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी है. द इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल लेवल ऑफ द सेंडर्स एंड द रिसीवर्स. ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है और उस सेंडर का और रिसीवर का इमोशनल लेवल कितना है. ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग कम्युनिकेशंस के मेथड्स को चूज़ करते हैं. अगर हम बात करेंगे मेथड्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को 3 पर्टिकुलर पॉइंट में कैटेगराइज किया जाता है. पहला होता है आपका वर्बल. फर्स्ट है आपका वर्बल मेथड. सेकेंड है आपका नॉन वर्बल मेथड और थर्ड होगा आपका विजुअल मेथड्स. ठीक है, देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने भी लिख दिया है. इसमें फर्स्ट आपका वर्बल है, सेकेंड नॉन वर्बल है और थर्ड है विजुअल. ठीक है, इस पूरे वीडियोस में जब आप इसके सारे पार्ट्स को देख लेंगे तब इजीली समझ जाएंगे कि कौन से मेथड्स में कौन सी कैटेगरी होती है और किस किस टाइप के मतलब इंटीरियर पार्ट्स क्या है. जैसे वर्बल की बात करेंगे तो वर्बल में भी
कुछ इंटरनल सब पार्ट्स भी हैं, उनको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो वर्बल मेथड्स की बात करते हैं। तो जैसे शब्द का मतलब आप समझेंगे ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर लिखा है वर्बल। ठीक है, तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ वर्ड। वर्बल मीन्स कहीं ना कहीं पर आप शब्दों को यूज करेंगे, यानी आप सिंबल्स को यूज नहीं करेंगे, आप अपने शब्दों को यूज करेंगे, किसी एक भाषा को यूज करेंगे, कोई एक लैंग्वेज यूज करेंगे। इसका नाम ही देखिए इसलिए वर्बल है, आप नाम से ही समझ जाएंगे इजीली कि वर्बल का मतलब है यूज ऑफ वर्ड्स। किसी भी तरीके से वर्ड्स को यूज करेंगे, चाहे आप बोल के करें चाहे आप लिख के करें, दोनों ही वर्बल की कैटेगरी में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वर्बल का मतलब केवल ओरल नहीं होता है, अच्छे से समझ लीजिए। वर्बल का मतलब है कि आप किसी भी लेवल पर शब्दों को यूज़ करेंगे और अपनी इंटेंडेड मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, उसके दो सब पार्ट और होते हैं। देखिए, वर्ड्स आर मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर्स आइडियाज। यानी वर्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, आप शब्दों को यूज़ करेंगे। अब वो शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं, हम हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, हम इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी और भाषा को जानते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कंडीशन होगी ना कि सेम लैंग्वेज अगर आपको जिसको भेज रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने शब्दों को यूज़ करोगे। तो वर्बल के जो टू प्राइमरी फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो दो होते हैं। उसमें सबसे पहला आपका आता है ओरल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल के दो फॉर्म में सबसे पहला है ओरल और दूसरे नंबर पे आता है रिटन। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वर्बल मतलब शब्द, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए कि वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, केवल आपके क्लास के नहीं है, यूजीसी नेट का पेपर 1 भी होता है और बहुत जगह भी कम्युनिकेशन आता है। कंटेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो वर्बल का मतलब है आपका जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करें। अब उन वर्ड्स को चाहे बोल रहे हैं, जब आप उन वर्ड्स को बोल रहे हैं तो ये जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में, दैट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। यानी जब हम अपने शब्दों को बोल के किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो वो हमारा जाएगा ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू स्पोकन। ओरल में, ओरल जो कि वर्बल का एक सब पार्ट है, उसमें आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इम्फोसिस कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं कि स्पोकन वर्ड्स होना ज़रूरी है, यानी आप बोल के कहेंगे। अब उस बोलने के लिए आप माइक भी यूज़ कर रहे हैं, आप उस बोलने के लिए आप किसी को कॉल कर दे रहे हैं, ये सब वर्बल का ओरल कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, वर्ड्स इन नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या हुआ बताइए? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शब्दों को बोल के कहेंगे, वो हमारा किस कैटेगरी में जाएगा? ओरल में। तो देखिए, ओरल क्लियर हो गया आई होप सो कि ओरल में स्पोकन वर्ड्स हैं, क्योंकि ये वर्बल की कैटेगरी है तो इसलिए शब्द ज़रूर आएंगे, और उन शब्दों को हम ट्रांसफ़र किसके थ्रू कर रहे हैं? एक स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो ये ओरल है। ठीक है, अब इसको देखिए, ओरल कम्युनिकेशन इज मोर नेचुरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैन रिटन फॉर्म। मोर नेचुरल इसलिए क्योंकि रिटन के लिए आपको ज़्यादा मेथड्स और ज़्यादा चीज़ों की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। मान लो आपको किसी को कहना है तो दैट्स ईजी, आप इजीली उसको कह सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। लिखना है तो आपको पेपर भी चाहिए, लिखने के लिए आपको नॉलेज की आपको जो लैंग्वेज है उसकी डीप नॉलेज भी चाहिए, वरना आप ग्रामेटिकल एरर करोगे। जब आप ग्रामेटिकल एरर करोगे तो वैसे ही समझा जाएगा। ठीक है, तो वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्रिक्वेंट फॉर्म जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? ओरल। The most significant advantage of the oral communication is that provides a immediate feedback and clarifications. तो सबसे सिग्निफिकेंट इसका जो मेथड है, आप कह सकते हो उसका एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो एक हैंड में आपने कुछ भी बोला, बोलने के जस्ट बाद आपको फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा पर्सन उसको सुनेगा और आपको रिप्लाई कर देगा। तो बहुत क्विक और बहुत तेज़ी से आपको क्या मिलेगा? फीडबैक भी मिलेगा और क्लैरिफिकेशन भी होनी, यानी आपको पुष्टि हो जाएगी कि आपने सही किया है नहीं। देखिए, बुक द स्पीकर एंड द लिसनर्स टेक अ टर्न्स टू स्पीक एंड एंटर इनटू अ काइंड्स ऑफ डायलॉग टू मेक द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस पर्पसफुल। ठीक है, यानी दोनों यहाँ पर अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों का इंट्रैक्शन डायरेक्ट होगा। जैसे मैं आपसे वर्बल कम्युनिकेशन अगर करूँ, एग्जांपल के लिए मान लो आप मेरे सामने खड़े हुए, मैं आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर, दोनों का इंट्रैक्शन है। मैंने आपको भेजा, बोला, आपने उसको सुना, उसको फटाफट रिप्लाई कर दिया। तो उसमें क्या है, दोनों की जो स्पीकिंग है वो डायलेक्ट और जितने भी डायलॉग हैं वो डायरेक्ट होंगे और एक दूसरे को पर्पसफुल बनाएंगे ताकि आसानी से ईजिली मैसेज समझ आ जाए। इट इज़ अ टाइम सेविंग एंड यूजफुल टू। टाइम सेविंग है क्योंकि जब आप रिटर्न की बात कर रहे हो तो लिखने में टाइम लगेगा, उसको भेजोगे, फिर दूसरा उसको पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर लिखेगा, फिर वापस करेगा।
जबकि ओरल में क्या है, फटाफट आप बोल रहे हो, दूसरा बोल रहे हो, तो इट इज़ टाइम सेविंग टूल्स टू। ठीक है, इट लैंड अ पर्सन्स टच टू द इंटायर इंट्रैक्शंस, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन्स को पूरा इंटायर इंट्रैक्शंस में वो आपके सामने रहेगा। रिटर्न में ये भी हो सकता है आपने मैसेज भेजा, बाद में उसने देखा, पहले नहीं देखा। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, देखिए अब यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। पहला है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, आप किसी को फ़ोन कर रहे हो तो आप उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ भी उसको बता रहे हो, तो वो सीधे आपको रिप्लाई करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस मेल आपने किसी को किया, जनरल कन्वर्सेशन है, स्पीच दे रहे हो आप, मीटिंग में भी बोल रहे हो, सेमिनार्स कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, एक्सेट्रा, ये सारा। ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ना ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप स्ट्रांगली उसको करते ही हैं, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस को इफेक्ट डालते हैं। यानी आप मान लो आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि आप अच्छा ही ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीच, एट द टाइम ऑफ जस्ट कवरिंग द ऑडियंस एंड डिलीवरिंग द स्पीच एंड डायलॉग्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आप ऑडियंस के सामने अपने डायलॉग डिलीवर कर रहे हो, या किसी के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, या अपनी पब्लिक आप डीलिंग कर रहे हो, तो उस केसेस में आपके बोलने का जो स्टाइल है या आपके बोलने के जो मेन पॉइंट्स, देखिए दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल सब्जेक्ट बेस्ड नहीं, एक जनरल लाइफ से रिलेटेड भी अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो उस स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा स्पीच देने के लिए, अच्छा बोलने के लिए आपको किन किन बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखो एक दो पॉइंट्स इस वीडियो में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके हम जो है 2 पॉइंट्स इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला है पेस, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, इसको देखिए, पेस, PACE इसकी स्पेलिंग है। पेस क्या होता है, देखिए, इट मीन्स हाउ फास्ट एंड स्लो यू स्पीक। आप देखो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पेस का मतलब है आपकी स्पीकिंग का जो फ्लो है, टेम्पो बोल सकते हो आप उस चीज़ को, कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना तेज बोल रहे हैं या कितना स्लो बोल रहे हैं। इसका एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। देखिए, इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, बहुत तेजी से बोल रहे हो, द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रिटेट द मैसेज करेक्टली। बहुत तेज़ी से आप बोल रहे हो, जब तक आपने एक शब्द बोला उसने उसको समझ के, सुन के समझा, और समझने के जस्ट बाद क्या हुआ, जब तक वो आपको रिप्लाई करे आपने नेक्स्ट सब शब्द बोल दिया। तो क्या होगा, जब आप बहुत फास्ट, जैसे मैं बहुत फास्ट बोलता जाऊँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, या अगर मैं बहुत स्लो बोलूँगा तो आपको बोरिंग हो। अब यहाँ पे स्लो फास्ट में वॉइस से मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़ोर से बोल रहे हो या कम बोल रहे हो। यहाँ मतलब है जब आप अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं तो एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज़ योर पेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीकर्स टॉक टू स्लो द रिसीवर्स माइट लॉस्ट इंटरेस्ट। अगर आप बहुत हल्के 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 बोल, हल्के का मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम डाउन है, वॉल्यूम ठीक है आपकी, माइक पे बोल रहे हो, लेकिन आप जो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो या जो आप उसको बोल रहे हो, एक फ्लो जो पकड़ रहे हो आप, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच का जो गैप मेंटेन कर रहे हो, दैट इज स्पेस। ठीक है, तो अगर वो गैप एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, अच्छा पेस नहीं है आपका, तो आप अटेंशन ग्रैप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेस अच्छा होना चाहिए अगर अच्छा स्पीकर बनना है। अब देखिए हर एक का अलग होता है, जैसे माइक पे बोल रहे हैं तो उसके लिए अलग पेस होगा, आप डायरेक्ट बोल रहे हो तो उसके लिए अलग पेस होगा, इसकी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है। तो यू शुड नॉट बी टू फास्ट, आप बहुत तेज़ी से नहीं बोलोगे, बहुत तेज बोलते हैं, फटाफट 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 बोलते जा बोलते 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 बोलते, तो क्या होगा, एक शब्द दूसरे शब्द में चढ़ जाएगा, तो अच्छे से समझ ही नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो आंसर क्या देगा। और बहुत स्लो बोलोगे तो बंदा बोर हो जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट और इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लास्ट तक बन रही, वो है क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, CLARITY, ठीक है, ये क्लियरिटी की स्पेलिंग है, क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किसी भी शब्द को आप कैसे उच्चारित करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी भी शब्द को क्या बोलते हैं, दैट इज आवर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन को भी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इट रेफर्स टू स्पीक द वर्ड क्लियरली एंड करेक्टिवली। हर एक शब्द का एक साउंड होता है, एक कोई भी अगर हम मान लो वर्ड बोल रहे हैं तो उसको बोलने का एक साउंड है। जैसे गो है, गो को नहीं बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन गलत है, प्रोनाउंसिएशन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो उन शब्दों को आप कैसे बोल रहे हो। अब ये हिंदी में भी प्रॉब्लम आती है लोगों को, किसी को कुछ बोलते हैं सा और शा गड़बड़ होता है लोगों का, है ना,
किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। शंख को शंख बोलते हैं, जाओ जागड़ बोलते हैं, जैसे जीरो को जीरो बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट, इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड ऑफ द लेटर विद प्रॉपर एम्फेसिस। कहाँ पर आपको प्रेशर देना है, कहाँ पर कम देना है। देखिए ये चीज़ें जो हैं, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, एक अच्छी स्पीच देना चाहते हो, तब भी आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको ये सब चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करनी है, ठीक है। तो क्लियरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, उन शब्दों का उच्चारण कैसे करते हो। आप गलत उच्चारण करोगे तो वो गलत ही अर्थ निकलेंगे, है ना। अगर आप किसी का गलत उच्चारण कर रहे हो तो वो गलत अर्थ, जैसे जीरो बोल रहे हो, जीरो होता है। जिंदगी बोल रहा है, जिंदगी होता है। तो प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी प्रॉपर। ये 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए ओरल वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हर वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे कमेंट भी करिए। धन्यवाद।